हेलो टीचर्स, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये वीडियो नए टीचर्स के लिए है, जिसमें सरल के अंदर जो स्टूडेंट पोर्टल होता है उसमें जितने भी तरह के हमें रिक्वेस्ट भेजना होता है और अप्रूव करना होता है उसकी सारी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो जितने भी पुराने टीचर्स हैं वो इसके बारे में जानते ही होंगे। तो अगर आप जानते हैं तो इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं, और जिनको इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इसी तरह के वीडियोस को आगे देखते रहने के लिए और हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने दिए बेल आइकॉन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो ये जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो सरल की वेबसाइट है उसका ये होम पेज है। यहाँ पे अलग अलग पोर्टल दिए हुए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर टीचर्स के लिए कौन कौन से पोर्टल पर क्या क्या काम हम टीचर्स को करना होता है, उसकी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। हम उस पर एक वीडियो बनाएंगे जिससे आपको सारे पोर्टल और वेबसाइट्स की जानकारी मिल जाएगी। तो अभी के लिए हम यहाँ पर स्टूडेंट पोर्टल में हमें काम करना है, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल में लॉगिन कर लेता हूं। अब मैंने यहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल के अंदर लॉगिन कर लिया हुआ हूं। अब ये जो है इसका होम पेज है। अब दोस्तों, यहाँ पे हमें हर एकेडमिक ईयर के स्टार्ट में ही सबसे पहले जो काम हमें इसमें करना होता है वो प्रमोशन का काम होता है। अब प्रमोशन का यहाँ पे टैब दिया हुआ है, वहां पे हम पहले चलकर देखते हैं कि प्रमोशन हुआ है या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस एकेडमिक ईयर से हमारा प्रमोशन हो चुका है, और अब यहाँ पे नेक्स्ट अभी यानी जो एकेडमिक ईयर शुरू है वहां पे वो स्टूडेंट शो हो रहे हैं। यानी प्रमोशन से पहले यहाँ पे शो होते हैं और जैसे ही प्रमोशन हो जाता है तो वो स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में शो होते हैं। और यहाँ पे और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आप प्रमोशन करते हैं तो आपके स्कूल की जो लास्ट क्लास होती है, यानी अगर 7th तक की स्कूल होगी तो यहाँ पे जो 7th की क्लास होती है वो यहाँ पे 8th में वर्चुअल क्लास में शो होती है और वो स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स में जाते हैं। यानी यहाँ पे 6th के जो स्टूडेंट थे वो 7th में आ चुके हैं और 7th के जो स्टूडेंट थे वो यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स में शो होते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे सब स्टूडेंट की रिक्वेस्ट को हमने अप्रूव किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट शो नहीं हो रहा। तो अब हम देखते हैं कि रिक्वेस्ट कौन कौन से होते हैं और उसको कैसे भेजना है और कैसे अप्रूव करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये केस ले लेते हैं कि आपको रिक्वेस्ट भेजनी है। तो रिक्वेस्ट 3 तरह की होती है। सबसे पहले तो होती है अटैच रिक्वेस्ट, उसके बाद होती है ट्रांसफर रिक्वेस्ट, और तीसरी होती है ट्रांसफर आउट ऑफ स्कूल रिक्वेस्ट। यानी ये 3 तरह के रिक्वेस्ट होते हैं। तो अब ये देखते हैं कि कौन से स्टूडेंट को कौन सी रिक्वेस्ट हमें भेजनी होती है। तो सबसे पहले मैंने जैसे यहाँ पे आपको बताया कि प्रमोशन करने के बाद जो लास्ट क्लास होती है आपकी, उस क्लास के स्टूडेंट आपके इस ड्रॉप बॉक्स में आते हैं। तो अगर आपके पास जो स्टूडेंट आए हुए हैं वो पिछली स्कूल के लास्ट क्लास में पढ़ते थे तो आपको यहाँ पे अटैच रिक्वेस्ट भेजनी होती है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से उसको किस तरह से लेना है उसका लाइव डेमो भी हम आगे देखने वाले हैं। उससे पहले हम रिक्वेस्ट कितने तरह की होती है उसकी जानकारी ले रहे हैं। तो अब ये तो हो गई अटैच रिक्वेस्ट जो कि लास्ट क्लास के स्टूडेंट के लिए होती है। अब उसके बाद ट्रांसफर रिक्वेस्ट। अब ट्रांसफर रिक्वेस्ट सबसे पहले ये देखते हैं कि किसको भेजना है। अब जैसे हमने यहाँ पे अभी अटैच रिक्वेस्ट देखी थी, तो इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट हैं, फिर वो चाहे 1st स्टैंडर्ड में हो, 2nd, 3rd, 4th, किसी भी क्लास में हो, किसी भी क्लास के स्टूडेंट अगर आपके पास आए हुए हैं तो उनको आपको ट्रांसफर रिक्वेस्ट भेजनी है। अब 3rd जो है वो है ट्रांसफर आउट ऑफ स्कूल रिक्वेस्ट। अब ट्रांसफर आउट ऑफ स्कूल रिक्वेस्ट जो होती है वो किन स्टूडेंट को भेजना है पहले वो देख लीजिए। जो स्टूडेंट ना अटैच रिक्वेस्ट में आपको दिखाई देंगे ना ट्रांसफर रिक्वेस्ट में दिखाई देंगे, वो आपको ट्रांसफर आउट ऑफ स्कूल रिक्वेस्ट में दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि अगर पिछली वाली स्कूल ने किसी स्टूडेंट को आउट ऑफ स्कूल करके रखा हुआ है, अब आउट ऑफ स्कूल बहुत से रीजंस की वजह से करते हैं, जैसे अगर कोई स्टूडेंट बहुत दिनों तक एब्सेंट रहता है या फिर बगैर टीसी लिए ही वो स्कूल छोड़ देता है, तो उसको क्या करते हैं, स्कूल आउट ऑफ स्कूल में डालकर रख देते हैं।
तो वो स्टूडेंट आपको यहाँ पे ट्रांसफर आउट ऑफ स्कूल रिक्वेस्ट में दिखाई देंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि 3 तरह के टोटल रिक्वेस्ट होती हैं, जो कि अटैच, ट्रांसफर और ट्रांसफर आउट ऑफ स्कूल। अब यहाँ पे दूसरी केस जो है, अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट आती है अप्रूवल के लिए, फिर वो अटैच रिक्वेस्ट हो, ट्रांसफर रिक्वेस्ट हो या फिर ट्रांसफर आउट ऑफ स्कूल रिक्वेस्ट हो, तो ये तीनों ही अगर रिक्वेस्ट आपके स्कूल में आती है तो आपको यहाँ पे अटैच अप्रूवल पे जाना है, और ट्रांसफर रिक्वेस्ट आती है तो ट्रांसफर अप्रूवल पे जाना है, और अगर ट्रांसफर आउट ऑफ स्कूल रिक्वेस्ट आती है तो ट्रांसफर आउट ऑफ स्कूल अप्रूवल में जाकर आप उन रिक्वेस्ट को अप्रूव कर सकते हैं। तो उसके बाद वो स्टूडेंट दूसरे स्कूल में चले जाएंगे। तो ये दोनों केस हैं। अगर आपको रिक्वेस्ट भेजनी है तो रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है, और आई हुई रिक्वेस्ट को आपको अप्रूव करना है तो नीचे हर ऑप्शन के नीचे अप्रूवल का बटन दिया हुआ है। तो इन तीनों तरीकों से आप रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं और आई हुई रिक्वेस्ट को अप्रूव भी कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि अटैच रिक्वेस्ट किस तरह से भेजी जाती है। तो आपको यहाँ पे मैं और एक चीज बताना चाहता हूं, अटैच रिक्वेस्ट, ट्रांसफर रिक्वेस्ट और ट्रांसफर आउट ऑफ स्कूल रिक्वेस्ट, तीनों रिक्वेस्ट भेजने के लिए तरीका सेम ही है। आप यहाँ पे एक तरीका देख लेंगे तो ये तीनों तरीकों से आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अटैच रिक्वेस्ट पे क्लिक कर लेता हूं। अब अटैच रिक्वेस्ट भेजने के लिए जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो प्रोसेस में यहाँ पे अटैच पहले से ही लिखा हुआ आता है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें सर्च यूडाइस और नेम पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे एकेडमिक ईयर जो अभी का है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो स्कूल से स्टूडेंट आया हुआ है उसका यूडाइस नंबर डालना है, और यूडाइस नंबर डालने के बाद यहाँ पे आप बाहर क्लिक करेंगे तो उस स्कूल का यहाँ पे नेम और कॉन्टैक्ट नंबर शो होता है। अगर आपको उस स्कूल का यूडाइस नंबर नहीं पता तो नीचे यहाँ पे सर्च का बटन दिया हुआ है, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और स्कूल नेम डालकर आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, तो वहां से उसका यूडाइस नंबर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से अब हमें यहाँ पे यूडाइस नंबर पता था तो मैंने यहाँ पे यूडाइस नंबर एंटर किया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे उस स्कूल का नेम और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा है। अब उसके आगे यहाँ पे सिलेक्ट स्टैंडर्ड, अब मैंने बताया था कि जो भी पिछले स्कूल के लास्ट क्लास में होंगे स्टूडेंट तो वही स्टूडेंट यहाँ पे शो होते हैं। इस वजह से ये स्कूल जो है वो 4th तक है, तो इस वजह से यहाँ पे 5th स्टैंडर्ड, एक ही स्टैंडर्ड यहाँ पे शो हो रही है। अगर आप ट्रांसफर रिक्वेस्ट करने के लिए जाएंगे तो वहां पे उस स्कूल में जितने भी स्टैंडर्ड हैं वो यहाँ पे शो होते हैं, लेकिन अटैच में सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड शो होती है। अब उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट स्ट्रीम में नॉट एप्लीकेबल और फाइंड पे क्लिक कर लेते हैं। अब उसके बाद जितने भी स्टूडेंट उस स्कूल के ड्रॉप बॉक्स में थे यानी लास्ट क्लास में थे वो आपके सामने यहाँ पे शो होंगे। उसमें से जितने आपके स्कूल में आए हुए हैं उन पे यहाँ पे चेक का एक बॉक्स दिया हुआ है, उस पर टिक करना है। अब हमारी केस में ये दोनों ही स्टूडेंट हमारे स्कूल में आए हुए हैं तो मैं ये दोनों पे ही टिक कर देता हूं। अब उसके बाद यहाँ पे दोनों की डिटेल भरनी है। उसमें सबसे पहले तो स्टैंडर्ड 5th ही है, दोनों की यहाँ पे 5th कर देते हैं। स्ट्रीम दोनों के लिए नॉट एप्लीकेबल। अब उसके बाद डिवीजन ए और इधर भी डिवीजन ए। अब हमें यहाँ पे जनरल रजिस्टर नंबर डालना है। जनरल रजिस्टर नंबर और डेट ऑफ एडमिशन डाल देते हैं, फिर उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब मैंने यहाँ पे जनरल रजिस्टर नंबर और डेट ऑफ एडमिशन डाला हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। आर यू श्योर टू सेंड स्टूडेंट रिक्वेस्ट? ओके, स्टूडेंट रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुली। तो अब इन स्टूडेंट को हमारी रिक्वेस्ट यहां से चली गई है। अब ये देखते हैं कि ये तो हो गया रिक्वेस्ट भेजने का तरीका, जो कि ट्रांसफर रिक्वेस्ट में भी सेम ही होता है और ट्रांसफर आउट ऑफ स्कूल रिक्वेस्ट में भी सेम ही होता है, सिर्फ यहाँ पे उन स्टूडेंट की कैटेगरी अलग अलग होती है। अब उसके बाद अगर कोई आपको रिक्वेस्ट भेजता है तो उसको कैसे अप्रूव करना है वो देखते हैं। अब जैसे मैंने इस स्कूल को रिक्वेस्ट भेजी है तो अब उस स्कूल का लॉगिन कर लेते हैं और वहां से कैसे रिक्वेस्ट को अप्रूव करना है वो देख लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे दूसरे स्कूल का लॉगिन किया हूं जहां पे हमने ये रिक्वेस्ट भेजे थे। अब वो हमने अगर अटैच रिक्वेस्ट भेजी है तो वो अटैच अप्रूवल में यहाँ पे करना है, जो मैंने पहले बताया था। जैसे ट्रांसफर होगी तो ट्रांसफर अप्रूवल में। अब हमने जो रिक्वेस्ट भेजी थी वो अटैच रिक्वेस्ट भेजी थी, तो अब उसको अप्रूव करने के लिए नीचे अटैच अप्रूवल पे जाते हैं। अब जैसे ही आप अटैच अप्रूवल पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं वही स्टूडेंट हैं जिनकी हमने अभी उस स्कूल के लॉगिन से इनको अटैच रिक्वेस्ट भेजी थी।
अब उसको अप्रूव करने के लिए कुछ यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज जो आपको ध्यान से देखनी है, रिक्वेस्टेड स्कूल कोड, ये जरूर देखना है, क्योंकि कभी कभी गलत स्कूल से भी रिक्वेस्ट गलती से आती है, या फिर आपके कुछ स्टूडेंट दूसरे स्कूल में गए होंगे और कुछ अलग स्कूल में गए होंगे, तो दोनों ही स्कूल की अगर उनसे कुछ गलती होती है किसी स्टूडेंट के बारे में, तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए जो स्टूडेंट जिस स्कूल में गया हुआ है उसी का यूडैश नंबर यहाँ पे है या नहीं। तो ये पहले अच्छे से आपको चेक करना है और उसके बाद आप अप्रूव कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे रिजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रीजन सिलेक्ट करना होता है। जैसे अगर ये स्टूडेंट वहां पे गया ही नहीं तो स्टूडेंट नॉट ट्रांसफर्ड, या फिर ट्रांसफर रिक्वेस्ट फ्रॉम रॉन्ग स्कूल, यानी गलती से अगर किसी दूसरे स्कूल की आई हुई है रिक्वेस्ट तो आप यहां से रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पे रीजन सिलेक्ट करना होता है। लेकिन इस केस में जैसे मैंने बताया कि रिजेक्ट नहीं करनी है, हमें अप्रूव करना है, तो अप्रूव के कॉलम में हमें क्लिक करना है। अब ये दोनों ही स्टूडेंट को हमें अप्रूव करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों पे टिक किया हूं और अब यहाँ पे प्रोसेस रिक्वेस्ट पे क्लिक कर लेते हैं। आर यू श्योर? ओके। तो अब हमारी जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हो चुकी है और अब नो डाटा अवेलेबल इन टेबल, यानी एक भी रिक्वेस्ट अब यहाँ पे पेंडिंग में नहीं है। तो इस तरह से आप भी ट्रांसफर रिक्वेस्ट, अटैच रिक्वेस्ट और आउट ऑफ स्कूल रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और उसके अलावा मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको इसके डिटेल वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल पर सरल पोर्टल की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको हर टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगा। जैसे प्रमोशन कैसे करना है, फर्स्ट स्टैंडर्ड की न्यू एंट्री कैसे करना है, अटैच रिक्वेस्ट, और उसके अलावा वयानुरूप जो एडमिशन देते हैं उसकी एंट्री कैसे करनी है। यहाँ पे बहुत से टॉपिक पर वीडियो बनाए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं, इससे आपको काफी हेल्प होगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और आगे इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।